प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज संतों की वाणी में, संतों के वचनों में कल्याण पत्रिका से सुंदर सा लेख का शीर्षक है, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। मंगलमय प्रभु की सृष्टि में सब मंगलमय है। पूर्ण से कहीं अपूर्ण की सृष्टि होती है, या पूर्ण के योग से कोई अपूर्ण रह सकता है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव मानव पतन पाता है। ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और देर सवेरे सीधे या प्रकांतर से उसे उसी सत्ता में मिल जाना है। नदियों का चरम उद्देश्य है समुद्र संगम या किसी बड़ी नदी में मिल जाना। जीव का ध्येय है परमात्मा में एकाकार होना। फिर न वह आवागमन के बंधन में पड़ता है और न जरा मरण के चक्र में ही पड़ता है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर उफन नहीं पाती, उसमें प्रवाह नहीं आता, वही समुद्र का धर्म गंभीरता धीरता पा लेती है। वैसी अवस्था जीव की है। जैसे सरिता मिले सिंधु से, पुनि प्रवाह न आवे होश। ये सूरदास जी का पद है। जीव जिस विराट से आया था उसी में मिल गया, एक मेघ हो गया हिमजल के समान। बर्फ या पानी में प्रकार का भेद है, मौलिक अंतर कहाँ है? पानी ही मूल है और बर्फ को भी पानी ही बनना है। कबीर दास जी अपनी वचनावली में कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाए। कबीरा जो था सो भया, अब कुछ कहा न जाए। क्या बर्फ और पानी में कोई भेद है? जल के अथाह सागर से एक बूंद चल लें और पुनः उसी में डाल दें, तो क्या आप उस बूंद को खोज पाओगे? जितना जीव का परमात्मा में एकाकार होने पर खोजना। कबीर दास जी ने ठीक ही लिखा है, हेरत हेरत हे सखी, रहो कबीर हेराय। बूंद समाना समुद्र में, शोकत हेरिया जाए। ये तो हुई आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म के एक की कहानी, जीव के मोक्ष का आख्यान। पर हम अपनी अधोमुखी वृत्तियों को ऊर्ध्वमुखी कैसे बनाएं? अपनी आत्म साधना की अलग कैसे जगाई जाए? आत्म साक्षात्कार की ज्योति किस प्रकार जलाई जाए? ये प्रश्न बड़े विकट हैं और बुद्धि को विकल कर देते हैं। परंतु जिन ढूंढा तिन पाइयां के लिए सारे पथ प्रशस्त हैं। अपेक्षा है धैर्य की, सहिष्णुता की और सनय सनय अपने अहम के गलाने की। अहम ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है, वही सारे अनर्थों की जड़ है। हमारा अज्ञान हमारे अहम को सींच सींच कर बड़ा बनाता चलता है। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम अपूर्व बल वैभवशाली हैं। ये सोचना उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार टिटहरी कहती है कि वही आकाश को थामे हुए हैं, जबकि आकाश को थामने की कोई जरूरत नहीं है, वह तो शून्य है। जीव के सारे कार्य व्यापार बिना प्रभु सम्मिलित हुए शून्य ही है, जिनका न कोई कर्ता कहला सकता है और न भोक्ता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था,
मामेकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप ताप धो दूंगा, सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। पर प्रभु की शरण में जाने का सवाल उतना सरल नहीं है। जो घर जा रे आपनो, चले हमारे साथ, पिया जाए प्रेम रस, राखा जाए मान वाली बात है। सब कुछ दांव पर, तृष्णा, बैर, ईर्ष्या, देश, सबको गलाकर एक प्रभु की शरण ले। भगवान कृष्ण ने गीता में अनासक्त योग का उपदेश देते हुए कह दिया है, तस्माद् सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हाचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को पा लेता है। अर्थात घर में जो भी दैनिक कर्म हम करते हैं उसी भगवान का मानकर सबकी सेवा और घर के कार्य करें और भजन करें, यही अनासक्ति है। जब जीव जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझने लगता है, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुख दुखे समीकृत्वा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यसु नैवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगा, पाप का भागी नहीं होगा। अनासक्त हुए बिना उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। कारण प्रत्येक कर्म का संस्कार बनता है। अच्छा कर्म अच्छा संस्कार, बुरा कर्म बुरा संस्कार। दोनों को संभालने के लिए मनुष्य को आवागमन के बंधन में बंधना पड़ता है। मनुष्य की इच्छाएं तो अनंत है, अदम्य है। एक भी अच्छी इच्छा अतृप्त रही कि उसे पूरा करने के लिए उसे जन्म लेना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण का अर्थ समझाया है, दिए का बुझ जाना, अर्थात इच्छाओं का सदा के लिए मिट जाना, इच्छा रहित। यही अवस्था मोक्ष की है। परंतु संसार में रहकर सारे कर्म करते हुए हम विदेह कैसे रहें? काजल की कोठरी से विदा कैसे निकलें? समुद्र की लहरों पर चलकर भी हम उनके थपेड़ों से कैसे बचें? उनसे हमारी ग्रीवा सदा सवा हाथ ऊंची कैसे रहे? आराधना उपासना द्वारा, साधना द्वारा अहम को इतना गला दिया जाए कि मेरा कुछ में मुझ में कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। जब ये स्थिति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी, हमारे सारे कार्य क्रिया व्यापार उन्हीं पर आश्रित हो, उन्हीं के संकेतों पर चले। निमित्त मात्रम भव सब साजन, हम तो कर्ता पर है, निमित्त पर है, नियामक तो प्रभु है। विजय उसी की है, हार भी उसकी ही है, श्रेय भी उसका भी है, प्रेय भी उसका है। लाभ हानि से कोई विकार नहीं। इस अनासक्त योग की अग्नि में हमारे सारे संस्कार पतंगे के समान जलकर छार हो जाएंगे।
उसे भोगने के लिए